इस समय पूरी दुनिया में ग्लासगो सम्मेलन यानी COP26 कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है और इस सम्मेलन को ग्लासगो सम्मेलन को धरती को बचाने के लिए एक अहम सम्मेलन माना जा रहा है। तो आइए आज इसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि यह ग्लासगो सम्मेलन धरती को बचाने में कितना कामयाब हो पाएगा। 3 दशकों से चल रही चर्चा के बावजूद धरती औद्योगिक क्रांति के पहले के दौर की तुलना में 1 डिग्री से भी अधिक सेल्सियस गर्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगर सभी देश अपने वादे पर अमल करते हैं, तब भी हम तेजी से इस सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन ग्लासगो की इस COP26 कॉन्फ्रेंस से उम्मीदें पहले से बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब खतरा महसूस सभी को होने लगा है, सभी देशों को खतरा महसूस होने लगा है। ये बदलाव मानव द्वारा की गई गलतियों के कारण ही हो रहे हैं और ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब ये बात भी साफ है कि तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन को आधा करना होगा और वो भी एक तय समय सीमा में। हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिसके बारे में कुछ साल पहले तक हम नहीं सोचते थे। कई देश कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने का वादा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पेड़ लगाकर या दूसरे तरीकों से उनका कार्बन सोख लेने का प्रयास करेंगे, जितना उस समय तक उनके यहाँ उत्सर्जन होगा। क्या ग्लासगो के बाद दुनिया बिना कार्बन वाले भविष्य की तरफ जाना शुरू कर देगी? यदि इसके बारे में हम बात करें तो वैसे हकीकत ये है कि किसी एक मीटिंग से इतना कुछ हासिल नहीं होगा। कोप सरकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन का हल निकालने के लिए बनाया गया था और इस समस्या पर मिलकर हर साल चर्चा करने के लिए ये एक इकलौता फोरम है। लेकिन ये 200 देशों के बीच सहमति पर आधारित होता है। हर देश का अपना नजरिया है। कई देश जहां भारी मात्रा में तेल और कोयला है, जिन देशों के पास, वो पर्यावरण के एजेंडे के खिलाफ रहते हैं और उन्होंने चर्चा की रफ्तार धीमी करने की भी कोशिशें की हैं। दूसरे जो गरीब हैं, जिन पर सबसे ज्यादा असर होगा, वो मदद की तलाश में है। पहली कोप मीटिंग 2005 में मॉन्ट्रियल में हुई थी। इसके बाद कई कॉन्फ्रेंस हुई जिसके नतीजे मिले जुले रहे। कोप कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई थी 2015 में, वहां एक बड़ी सफलता मिली। फ्रांस की सरकार ने सावधानी पूर्वक समर्थन हासिल किया, एक अलायंस बनाया और जलवायु परिवर्तन पर अपनी तरह की पहली संधि बनाने में कामयाब रहे, जिसे पेरिस समझौता कहते हैं। लेकिन COP26 में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे किया जाए। एक दूसरा चैलेंज है गरीब देशों को आर्थिक मदद देने का, जिन्हें बढ़ते जल स्तर, बाढ़ और सूखे से सबसे ज्यादा खतरा है। ग्लासगो में बहुत उम्मीदें हैं। साथ ही मिस्र में होने वाले COP27 और COP28 को लेकर भी बातें हो रही हैं, जो कि कतर में हो सकता है। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ये एक प्रक्रिया है, रातों रात कोई बदलाव नहीं आता है। फिर भी उम्मीदें की जानी चाहिए कि धरती को बचाने के लिए ग्लासगो में लिए गए निर्णय आगे की राह को मजबूत करेंगे।